about the pronunciation of numbers. Pronunciation of numbers means how to pronunciate numbers in both category. The first one is cardinals and the second one is ordinals. जैसे कि हमारे पास नंबर है, मैंने यहाँ पर 1 to 15 नंबर्स लिखे हैं. 1 to 15 नंबर्स को हम दोनों तरीके से प्रोनाउंस करते हैं. द फर्स्ट वन इज़ कार्डिनल. कार्डिनल में हम नंबर की सिर्फ नंबरिंग बोलते हैं, लाइक 1 2 3 एट्सेट्रा. जब हम ऑर्डिनल्स में आते हैं तो ऑर्डिनल्स में हम पोजीशन यूज़ करते हैं उसकी कि वो कौन सी पोजीशन पे कौन सा नंबर है. जैसे कि हमारे पास यहाँ पर नंबर है 1, तो अगर मैं 1 को कार्डिनल पोजीशन पे लूँगी तो कार्डिनल पे मैं इसको सिंपल 1 बोलूँगी, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी 1 नहीं होगी, इट्स 1. सो 1 देन 2 3 4. जब मैं 4 पर आऊँगी तो मेरी आर साउंड नहीं आएगी, आर साउंड यहाँ पे साइलेंट होगी. तो यहाँ पर मैं बोलूँगी इट्स 4. देन 5, मैंने इसको 5 बोला है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट व्हाट दे आर सेइंग, व्हाट दे आर प्रोनाउंसिएट, दैट इज 5. इट्स नॉट अ 5, इट्स 5 बिकॉज यहाँ पे आई है, तो आई साउंड की यहाँ पर आएगी. इट्स 5 देन 6 देन 7. बहुत सारे स्टूडेंट इसको 7 बोलते हैं. ये 7 की प्रोनाउंसिएशन इसकी जो है वो रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है. हमने इसको 7 बोलना है. 7 देन 8 9 10. 10 बोलना है, 10 नहीं बोलना है. सो 10 देन 11 12. 12 में आपका W साइलेंट होगा. देन 13 14 15. अब यहाँ पर जब मैं ये 3 नंबर्स को प्रोनाउंसिएट करूँगी, दैट इज 13 14 एंड 15, यहाँ पर मेरा क्या होगा, प्रोनाउंसिएशन का जो एग्जैक्ट वे उसमें क्या है कि आप इसको 2 हिस्सों में सेग्रीगेट करोगे, फर्स्ट एंड सेकेंड. जो फर्स्ट है उस पर आप कम स्ट्रेस दोगे, उसको आप बहुत पोलाइटली बहुत स्मूथ वे में 30 बोलोगे. और जब आप पीछे वाला जो है हमारा लास्ट सेक्शन है उसका 3, उस पर आप पूरा स्ट्रेस देकर बोलोगे, तो इट विल कॉल 13. तो इसको हम 13 बोलेंगे इंस्टेड ऑफ 30. बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है 30 और 13 में. उसका क्या रीज़न है कि प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम होती है. सो यहाँ पर आप 13 बोलोगे. देन 14 15. ये थे हमारे कार्डिनल्स नंबर जिसमें हमने 1 to 15 की प्रोनाउंसिएशन पे वर्क किया. दैट इज, अब आई रिपीट वंस अगेन, इट्स अ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Now come to the second section, that is ordinals. ऑर्डिनल्स में हम इनकी पोजीशन पे बात करते हैं. पोजीशन हम कहाँ पे शो करते हैं. फॉर एग्जांपल आप घर पे कोई चीज़ को ऑर्डर में रखते हो तो आप उसको भी पोजीशंस में लेकर आते हो. आप क्लास में स्टूडेंट्स को बिठाते हो तो उसको भी एक पोजीशन में लेकर जाते हो, फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन, या फर्स्ट डेस्क सेकंड डेस्क. उसी में ही हमारा ये पोजीशन वाला सेक्शन आता है. तो जब हम ऑर्डिनल्स की प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ऑर्डिनल्स की प्रोनाउंसिएशन में हमारे पास जो 1 2 3 टिल 15 तक है, उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो कहाँ से शुरू होती है, द फर्स्ट. इसको हम फर्स्ट बोलेंगे. द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ. फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड नहीं बोलना, इट्स सेकेंड. थर्ड, थर्ड में आपकी डी साइलेंट होगी. देन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ. नाउ कम टू नेक्स्ट, 8th 9th 10th 11th 12th. It's 12th. Then 13th 14th 15th. यहाँ पर भी आपकी वही चीज़ आ गई कि आपने 13th बोलना है. तो फर्स्ट हाफ को आप कम स्ट्रेस दोगे, उसको बोलने के लिए आप पोलाइट वे यूज़ करोगे, और सेकेंड हाफ पर आप पूरा स्ट्रेस अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन को थोड़ा डीप लेकर जाओगे, और इस यहाँ पर आप बोलोगे दैट इज 13 14 15. नेक्स्ट इज 16 to 23. 16 to 23 को जब हम बोलेंगे कार्डिनल और ऑर्डिनल्स में, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन और इसके बोलने का जो तरीका दोनों अलग होंगे. सबसे पहले हम कार्डिनल सीरीज की बात करते हैं. तो कार्डिनल में सबसे पहले हम बोलेंगे दैट इज 16 17 18 19 20. 20 बोलेंगे हम इसको 20 नहीं बोलेंगे, W साइलेंट होगा यहाँ पर. तो इट्स 20 देन 21 22 23. तो यहाँ तक आपका जो कार्डिनल है वो 16 17 18 19 20 21 22 एंड 23 पे होगा. नेक्स्ट जब हम उसके सेकेंड पोर्शन पर जाते हैं तो वहाँ पर हमारे पास ऑर्डिनल की लिस्ट है. तो ऑर्डिनल्स में हम बोलेंगे दैट इज 16th 17th 18th
19th, 20th। यहाँ पर हमने 20 बोला था और यहाँ पर हम 20th पोजीशन बोलेंगे उसकी, दैट इज 20th। देन 21st, 22nd, 23rd। जो हमारी ये सीक्वेंस है ये हमारा फर्स्ट सेकंड में ही रहेगा। यहाँ पर हमने 21, 22 एंड 23 बोला था, बट ऑन द अदर हैंड इन द ऑर्डिनल सेक्शन वी विल यूज 21st, 22nd, 23rd। नाउ 24 टू नेक्स्ट जो हमारा आगे का सेगमेंट है उसमें हम सबसे पहले कार्डिनल्स की पोजीशन में लेकर जाएंगे। तो कार्डिनल्स में होगा 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। यहाँ तक हमारा जो 29, 4 to 30 तक है उसकी प्रोनाउंसिएशन हो गई 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। मैंने पहले भी आपको बोला था पीछे जब मैं इससे पहले की हमारी जो था दैट इज 11 to 13, तो 13 में मैंने बोला था कि जो 13 और 30 में डिफरेंस है वो यही है कि 13 में हमने टीन पे स्ट्रेस देना है, बट जब हमने 30 बोलना है तो बहुत ही पोलाइटली हमने उसको 30 बोलना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैविंग द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ 13 एंड 30, सो इट्स 30। अब इसी का अगर हम ऑर्डिनल्स में जाते हैं तो दैट इज 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30th। अब यहाँ तक हमारा जो एक सीक्वेंस हो गया, मतलब कि आगे भी यही सीक्वेंस चलना है। अगर आप 30 के आगे चलते हो तो इधर 31, 32 आ जाएगा, ऑन द अदर साइड 31st, 32nd, 33rd ऑनवर्ड आ जाएगा। तो आगे मैं सारे को सीक्वेंस नहीं लूँगी, तो फिर मैंने एंड जो उनके होंगे एंड डिजर्ट्स की सीक्वेंस ली है, जिसमें हमारे पास है 40 एंड 40th, 50 एंड 50th, 60 एंड 60th, 70 एंड 70th, 40th, 50th, 60th एंड 70th आपका ऑर्डिनल सेक्शन है। 40, 50, 60, 70 आपका कार्डिनल सेक्शन है। नाउ 80, 90, 100 एंड 1000। अब इसके जब हम कार्डिनल पोजीशन पे आएंगे तो जैसे मैंने यहाँ पर प्रोनाउंसिएट किया वैसे ही एग्जैक्टली ये है, दैट इज 80, 90, 100 एंड 1000। इसको 100 नहीं बोलना, इट्स अ 100। जैसे हम कलर्स नेम बोलते हैं दैट इज रेड, तो वही प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर आएगी रेड, इट्स अ 100 देन 1000। ऑल्दो यहाँ पे हमने अ यूज किया है लेकिन उसकी जो प्रोनाउंसिएशन दैट इट वुड बी अ, सो यहाँ पर क्या आएगा दैट इज 1000 इंस्टेड ऑफ 1000। तो इट्स 80, 90, 100, 1000। ऑन द नेक्स्ट हैंड हम अगर जाते हैं ऑर्डिनल्स के ऊपर, तो ऑर्डिनल्स में हम इसकी जो पोजीशन बोल देंगे अगेन दैट इज 80th, 90th, 100, 1000। ये पोजीशंस आ गई हैं और ये एग्जैक्ट नंबर आ गए हैं। इन दोनों में हमारा जो नंबर्स है उनकी प्रोनाउंसिएशन कवर होती है। जब हम किसी को नंबर्स की पोजीशन पे लेके जाते हैं तो नंबर सिंपल बोलते हैं, तो वो हमारा 1 to 100 ऑनवर्ड आगे जितनी काउंटिंग है वो चलती जाएगी। जब हम इसको ऑर्डिनल्स में जाते हैं तो ऑर्डिनल्स में इसकी पोजीशंस आएंगी, तो पोजीशन में हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑनवर्ड लेकर जाते हैं। पोजीशन में अगर आप किसी को डेट्स भी बोलते हो, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द डेट टुडे, तो देन यू वुड से टुडे इज 16th of July 2020, या फिर आप बोलोगे 21st of July 2020, या फिर आप बोलोगे 31st of July 2020। आप वहाँ पे ये नहीं बोलोगे कि आज 21 है या आज 23rd है या 23 है या फिर आज 31 है। तो उसकी आप जब भी आप उसकी डेट्स को प्रोनाउंसिएट करोगे आप ऑर्डिनल सेक्शन में जाकर करोगे। तो ऐसे ही आपकी डे टू डे लाइफ में आता है। तो आप ये नहीं सोच सकते कि ये सिर्फ और सिर्फ स्टडी पैटर्न में है। ये हर स्टूडेंट, हर हाउस होल्ड लेडी, हर वर्किंग पर्सन, हर के लिए ये सारे जो प्रोनाउंसिएशन सेक्शंस है ये इंपॉर्टेंट है, प्रोमिनेंट प्लेस रखते हैं, बिकॉज हम अपने डे टू डे लाइफ में ये सब कुछ यूज़ करते हैं। आई होप यू विल enjoy this video and also learn from this. Please give your views